हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेल की ओर से ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। रेगुलर बेसिस भर्ती निकली गई है। जिन कैंडिडेट्स के पास में 10th प्लस डिप्लोमा है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया है। तो जिन कैंडिडेट के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सेल के बारे में तो आप जानते होंगे कि इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है। ये इंडिया के जो सबसे लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी भी है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च 2024 रखी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुँचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इस्पात भवन, लोधी रोड, न्यू दिल्ली की ओर से जारी किया गया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन वेरियस प्लांट्स एंड यूनिट्स माइंस ऑफ सेल, यानी सेल के जितने भी वेरियस जो प्लांट्स और यूनिट्स है उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट जारी करने की डेट है वो 22 फरवरी 2024 रखी गई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ए महारत्न सेंटर पब्लिक सर्विस का एंटरप्राइजेज है, लीडिंग स्टील मेकर ऑफ द नेशन है, और इसके टोटल 5 इंटीग्रेटेड प्लान है जो कि स्टील प्रोडक्शन का काम करते हैं। आप इसे किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग और सीटीटी के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और किन कौन कौन सी यूनिट्स के लिए निकाली गई है आपको ये ध्यान में होना जरूरी। एएसपी का मतलब है एलो स्टील प्लांट एट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बीएसएल का बोकोरा स्टील प्लांट बोकारो झारखंड, एंड माइंस ऑफ जेजीओएम अंडर कंट्रोल ऑफ बीएसएल एट डिफरेंट लोकेशंस, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट एट भिलाई छत्तीसगढ़, एंड माइंस अंडर कंट्रोल ऑफ बीएसपी एट डिफरेंट लोकेशंस, सीपीएफ चंद्रपुर फेरो एलोय प्लांट एट चंद्रपुर महाराष्ट्र, डीएसपी दुर्गापुर स्टील प्लांट एट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, आईएसपी इसको स्टील प्लांट बुरनपुर वेस्ट बंगाल, आरएसपी राउरकेला स्टील प्लांट एंड राउरकेला ओडिशा, माइंस ऑफ ओजीओएम अंडर कंट्रोल ऑफ आरएसपी एट डिफरेंट लोकेशंस, RDCIS रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील एट रांची झारखंड एंड इट्स यूनिट एट डिफरेंट लोकेशंस डिफरेंट स्टेट, SRU सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट एट बोकारो झारखंड एंड इट्स यूनिट एट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ डिफरेंट स्टेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो द डिटेल ऑफ पोस्ट ऑफ वैकेंसी अवेलेबल फॉर पोस्टिंग एट डिफरेंट यूनिट आर एज फेलो। सबसे पहले पोस्ट ओन एंड डिसिप्लिन दिया है, फिर प्लांट एंड यूनिट दी है, फिर वैकेंसी दी है, फिर कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। सबसे पहले ऑपरेटर कम टेक्नीशियन मेटलर्जी की बात करें तो बीएसएल में 10 वैकेंसी है, बीएसपी में 12 है, सीपीएफ में सीएफपी में 1 है, डीएसपी में 10 है, आईएसपी में 9 है, आरएसपी में 14 है, आरडीसीआईएस में 1 है। ये दो लोकेशंस ऊपर मैंने जो आपको फुल फॉर्म बताई थी, यहाँ इनके शॉर्ट फॉर्म देखने को मिल जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे एएसपी में 2 है, बीएसएल में 17 है, बीएसपी में 15 है, सीएफपी में 1 है, आईएसपी में 13 है, आरएसपी में 8 है, एसआरयू में 8 है। फिर मैकेनिकल की बात करें तो एएसपी में 3 है, बीएसएल में 24 है, एसपी में 35 है, सीएफपी में 2 है, डीएसपी में 10 है, आईएसपी में 10 है, आरएसपी में 7 है, आरडीसीआईएस में 1 है। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो बीएसएल में 5 है, बीएसपी में 5 है, आईएसपी में 3 है, आरएसपी में 4 है। सिविल की बात करें तो बीएसएल में 2 है, बीएसपी में 4 है, सीएफपी में 1 वैकेंसी निकाली गई है, आईएसपी में 9 है, आरएसपी में 6। केमिकल की बात करें तो बीएसएल में 6, बीएसपी में 3 है, डीएसपी में 5 है, आईएसपी में 4 है। फिर सिरामिक की बात करें तो आईएसपी में 2 है, आरएसपी में 4 है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो बीएसएल में 2 है, बीएसपी में 6 है,
उसके बाद कंप्यूटर IT फॉर माइंस ओनली की बात करें BSL में 18, RSP में 2 है, और ड्रॉट्समैन की बात करें तो ISP में 2 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से जो जितने भी यूनिट्स है उनके लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। अब रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन की यहाँ पे बात करें तो इसमें SC ST को 5 साल की और OBC को यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाएगी। तो कैंडिडेट्स को ये एज लिमिट में भी यहाँ पे छूट दी हुई है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ट्रेनिंग मेटलर्जी की बात करें तो एज लिमिट 18 से 28 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। सभी पदों के लिए जो एज है वो 18 से 28 वर्ष ही रखी गई है। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास मेट्रिकुलेशन प्लस 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है। रिलेवेंट जो फील्ड है जितने भी वहाँ पे वैकेंसी मेटलर्जी के लिए आप अप्लाई करते हो तो मेटलर्जी का यहाँ पे आपके पास होना जरूरी है। इसी प्रकार से जो अदर जो डिसिप्लिन है जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल, सिरामिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर IT और ड्रॉट्समैन की बात करें तो यहाँ पे भी कैंडिडेट्स के पास मेट्रिकुलेशन प्लस में 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है जो भी रिलेवेंट फील्ड है उसके अंदर। इसके अलावा जो ड्रॉट्समैन में 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया। बाकी अपन यहाँ पे अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स होने जरूरी है, और जो अदर कैटेगरी है उसके लिए 40%, यानी जिन कैंडिडेट्स के पास में अनरिजर्व है OBC EWS का सर्टिफिकेट है उनको 50% और SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 40% मार्क्स रखे गए हैं। जिन कैंडिडेट ने डिस्टेंस या कोरस्पॉन्डेंस या ऑफ कैंपस क्वालिफिकेशन प्राप्त किया वो कैंडिडेट ऑफिस में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 18/3/2024 रखी गई। जो कैंडिडेट OCT ट्रेनिंग ड्रॉट्समैन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और उस कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना जरूरी है। एम्यूलमेंट अदर बेनिफिट की बात करें तो कैंडिडेट को शुरुआती तौर पर 2 साल के लिए ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान फर्स्ट ईयर कैंडिडेट को 16,100 रुपए और सेकंड ईयर 18,300 रुपए पेड किए जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट की जैसे ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद कैंडिडेट को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंट कर दिया जाएगा और कैंडिडेट को 26,600 से लेकर 38,920 जो कि S3 की स्केल है उसमें परमानेंट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट को जो अदर अलाउंस है जो यहाँ पे दे होंगे वो सारे लागू किए जाएंगे। अप्रोक्सीमेट अपने यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट को रेगुलर करने के बाद 10.4 लाख पर एनम कैंडिडेट को यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो CBT टेस्ट रखा जाएगा जो कि हिंदी और इंग्लिश में लिया जाएगा। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन होंगे। इसमें 2 सेगमेंट होंगे। पहला जो सेगमेंट होगा 50 क्वेश्चंस है वो तो डोमेन नॉलेज के होंगे, आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग वगैरह 50 क्वेश्चन है वो एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित होंगे। इसमें आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। इसमें जो अनरिजर्व AWS के कैंडिडेट है उनको 50% प्राप्त करना जरूरी है। SC ST OBC फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 40% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क है वो दोनों में अलग अलग प्राप्त करने जरूरी है। जैसे CBT एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होगा जिसमें तो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में एक पोस्ट के अनुपात में 3 कैंडिडेट को लिए बुलाया जाएगा और यहाँ पे उसके बाद में जो स्किल टेस्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिटर्न एग्जाम के आधार पे ही की जाएगी। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट है मेल की 155 सेंटीमीटर, फीमेल की 143 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो पुरुष का 45 kg और महिला का 35 kg है। चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो 75 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन और महिला का 70 सेंटीमीटर और 73 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इसी प्रकार से विजुअल पैरामीटर की बात करें तो कैंडिडेट ने जो विजुअल पैरामीटर दिया उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट का विजुअल पैरामीटर होना जरूरी है। एप्लीकेशन फी और प्रोसेसिंग फी की बात करें तो यहाँ पे जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपए, SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन एक सर्विसमैन डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए 200 रुपए फी रखी गई। ऑनलाइन मोड में आपको फी का पेमेंट करना है। टेस्ट सेंटर की बात करें तो डेट टाइम और टेस्ट है जो कंप्यूटर बेस्ड और स्किल टेस्ट का होगा वो कैंडिडेट जब एडमिट कार्ड या कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे तो उसमें कैंडिडेट को दिया जाएगा। ये कैंडिडेट को ईमेल, SMS और सेल की वेबसाइट पे है वो पब्लिश किया जाएगा। और टेस्ट सेंटर है वो एनीवेयर इंडिया में कैंडिडेट को अलॉट किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो सेल की ऑफिशियल वेबसाइट www.sale.co.in के कैरियर सेक्शन में जाके वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल ID होनी जरूरी है और अपने पासवर्ड है वो कैंडिडेट को याद रखने हैं। उसके बाद कैंडिडेट को अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना जरूरी है। उसके बाद नीचे जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो कैंडिडेट्स के लिए दे। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 26/2/2024 से लेकर 18/3/2024 के बीच में भरा जाएगा। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास भी रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है वो सेल की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इसमें
कैंडिडेट के पास ओनली 10th और जो डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई। वैकेंसीज भी यहाँ पे अच्छी संख्या में निकाली गई है। आपको इस पीडीएफ का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर लो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।